आज बाल अधिकार संरक्षण आयोग से यहाँ का निरीक्षण और खास करके जो 3 तारीख से वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो जाइए शुरू हो रहा है, बच्चों को लेकर जो वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है उसकी क्या तैयारी सुल्तानपुर में है, इसका आज निरीक्षण यहाँ पर किया गया है। कितनी उम्र से बच्चे को मतलब टीका लगना भी है? 15 साल से 18 साल के बीच के बच्चों को भी अब वैक्सीनेशन होगा, उन बच्चों का भी वैक्सीनेशन होगा। तो उसको लेकर आज हम यहाँ जिला अस्पताल की तैयारियां भी देखी हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन वहाँ भी दिए हैं कि अपने जहाँ पर वैक्सीनेशन हो उस रूम को काफ़ी सुंदर से तैयार किया जाए, कुछ बैलून्स लगाए जाएं कि बच्चा आए तो उसको ये ना लगे कि वो अस्पताल आ रहा है, उसको एक बड़ा सा एक अच्छा सा माहौल वहाँ पर मिले जिससे कि वो अपने साथियों को भी प्रमोट करे। बैलून लगाना, कुछ पोस्टर्स लगाना, अवेयरनेस का कुछ कार्यक्रम वहाँ पर इस तरीके से उसको बच्चों को जागरूक करना, कुछ ट्रॉफी, कुछ गेम्स वगैरह वहाँ पर ऐसे कुछ छोटा मोटा सा रखना कि बच्चों का वहाँ पर मन लगे और बच्चे उसको एक उत्सव के रूप में उस प्रोग्राम को देखें। उनको ये ना लगे कि वो कोई सुई लगवाने इस तरीके से आ रहे हैं। तो ये जिले में कितने कुपोषित बच्चे होंगे अपने? जो अभी हमने जो जानकारी ली तो कुपोषित बच्चों की संख्या उन्होंने 15,358 बताई। अच्छा, इनके सुधार के लिए कुछ हाँ, इनके लिए पूरा का पूरा जो इनको पोषण आहार दिया जाता है वो बच्चों के कुपोषण को दूर करने के लिए दिया जाता है। उसमें किसी तरीके की कोई गैपिंग नहीं होनी चाहिए। जो बच्चे अति कुपोषित हैं उन बच्चों को हम एनआरसी में एडमिट कराते हैं जिससे कि उनका कुपोषण जल्दी से दूर हो पाए। प्रयास किया जा रहा है। एक प्रयास ये भी है कि प्रत्येक ऐसे घर में जो कुपोषित बच्चे हैं जितना हम कर सकते हैं कि उनके घर में एक दुधारू गाय बांधना। एक छोटा बच्चा होगा, उस बच्चे को हम थोड़ा सा ही दूध चाहिए, एक बहुत अधिक मात्रा में नहीं चाहिए, तो उस गाय से अगर वो गाय कम भी दूध देती है तो भी हम उस परिवार के माँ और उस बच्चे का कुपोषण दूर कर सकते हैं। सहजन के पेड़ की चर्चा जैसे कि अभी हम लोग कर रहे थे, सहजन के पेड़ से उस माँ का कुपोषण और उसका दूर हो सकता है। वो बड़ा अच्छा पेड़ है, उसके प्रत्येक चीज़ फायदेमंद है। तो वो योजना संचालित है, चल रही है, उसकी भी अभी समीक्षा की जा रही है कि वो प्रत्येक ऐसे घर पर लगाया जाए जहाँ पर हम व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि पेड़ बड़ा होगा, एक पेड़ से बहुत सारे घर लाभान्वित हो सकते हैं, लेकिन पेड़ को बचाने की बात। मैम, एक अभी बात कर रही थी आप पशुओं की, तो पशुओं की रख रखाव का क्या कह रही थी आप अभी? और दूसरा चीज़ तो सुल्तानपुर में सबसे पहले तो ये है कि जानवरों को पालते ज़रूर हैं लेकिन उसको दूहने के बाद छोड़ देते हैं और आवारा पशुओं उसको मतलब कहा जाता है। तो सर उसकी क्या व्यवस्था है? मतलब कि जिस तरीके से लोग पालते हैं फिर छोड़ देते हैं उसको, फिर शाम को ला के बाल अधिकार संरक्षण आयोग 0 से 18 साल के बच्चे के लिए है। पशुओं की बात वो कैसे छोड़ देते हैं, वो क्या करते हैं, बात उसकी यहाँ नहीं है। बात ये है कि जो दुधारू गाय इस समय गौशालाओं में हैं, उन दुधारू गायों को आंगनबाड़ी महिलाओं के जो पंजीकृत महिलाएं हैं उनके घर पर बांधने की बात है। हालांकि उसमें काफ़ी जिला पीछे है, उसके लिए अभी बातचीत हुई है कि उसको भी थोड़ा सा तेज़ी से लाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी की एक अच्छी योजना है कि 30 रुपये पर डे के हिसाब से उनको 900 रुपये पर मंथ में उस गाय के चारे के लिए मिलेगा। तो एक अच्छी योजना है और इससे हम खास करके कुपोषण को दूर करने के लिए ये बात की जा रही है। जिले में मैम अभी तक कितने घरों में दिया गया है गाय जो आंगनबाड़ी में? अभी उन्होंने बताया केवल 3 का ऐसा रिकॉर्ड अभी वो दे रहे हैं। उन्होंने कहा भी उनके पास पूरा रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि आप उनके नए अधिकारी आ गए हैं, तो इस